हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। लेक्चर नंबर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स कंटिन्यूस में चल रहा है। आज का अपना टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर, यानी कि प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ द डिवाइस विच विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू मेजर द प्रेशर। ठीक है, तो वो दो डिवाइस ये हैं जो लिखा है। उससे पहले एक छोटा सा रिकॉल कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ लिया था, वरना तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके थे कि एक होता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर किसी एक पॉइंट पर आपने लगाया है, यानी कि किसी एक पॉइंट पर प्रेशर आपने चेंज किया है किसी फोर्स को अप्लाई करके, तो वो प्रेशर सेम ट्रांसमिट होता रहेगा विदाउट एनी डिस्ट्रॉय इन मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा जब आप प्रेशर ट्रांसमिट करेंगे। फिर से देखिए, यहाँ प्रेशर लगाया, वही प्रेशर कहाँ चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, बस ये सीधी बात। उसी पास्कल लॉ के दो एप्लीकेशन हमने पढ़े थे, दैट आर दी हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो क्या करते हैं, हैवी लोड को ऊपर उठाने के लिए यूज में होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स कंपनी में यूज होती है। और दूसरा था हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है, जो कि मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में यूज होते हैं गाड़ी को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए आज का अपना जो पॉइंट है वो है मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर। तो कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, है ना। पहला है पॉइंट कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ये अपना हेडिंग हो गया। इसका डेफिनेशन, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर आर कॉल्ड प्रेशर मीटर। कोई भी डिवाइस जो प्रेशर का मेजरमेंट करता है उसे को क्या कहेंगे, प्रेशर मीटर कहेंगे, या फिर प्रेशर गॉज कहा जाता है, या फिर वैक्यूम गॉज कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब वो जो डिवाइस है, यानी कि प्रेशर मेजर करने के लिए दो तरह की डिवाइस आपको काम में ली जा रही है, या फिर दो तरह की डिवाइस अपने सिलेबस में है। ठीक है, पहला है मरकरी बैरोमीटर, दूसरा है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो प्रेशर मेजर करने का जो डिवाइस है वो है प्रेशर मीटर। दो तरह के मीटर हमें पढ़ने हैं, मरकरी बैरोमीटर एंड दी ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओके, फर्स्ट वी विल फोकस ओनली ऑन मरकरी बैरोमीटर। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इन मैकेनिक्स अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दी ओनली डेफिनेशन। तो दो तरह के हो गए इंस्ट्रूमेंट, इसको हटा देते हैं, है ना। चलिए, अब पहला मरकरी बैरोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये क्या मेजर करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू हम जानते हैं, इवन दो वी नो द वैल्यू ऑफ 1.013 इंटू 10 की पावर 5, दैट वन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू। ओके, वी विल फाइंड आउट कि बैरोमीटर कैसे देता है। ठीक है, चलिए, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ए बैरोमीटर। जो कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, मरकरी बैरोमीटर। दिस बैरोमीटर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द इटालियन साइंटिस्ट टोरिसेली। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों मैंने ये लिखा है, वैसे साइंटिस्ट वगैरह का नाम लिखते नहीं किसने डिस्कवर किया, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला है, द बैरोमीटर इज इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लास ट्यूब कंप्लीटली फिल्ड विथ मरकरी। तो ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, उससे बाद हम बात करते हैं कि मरकरी है क्या। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मरकरी का डेंसिटी कितना होता है, मरकरी का जो डेंसिटी है वो होता है आपका 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, काम आएगा, देख लेंगे जैसे जैसे काम आएगा हम। रो ऑफ मरकरी। तो अब इसे समझते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। वैसे इसे टोरिसेली एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, विच यू हैव हियर्ड इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो पहला क्या है, फर्स्ट वी हैव टेकन ए ग्लास ट्यूब, वी हैव ए ग्लास ट्यूब of length 1 meter and it is completely filled
with mercury up to its brim, ठीक है ना, मतलब किनारों तक फुल अप कर रखा हमने, तो ऐसा कोई ग्लास ट्यूब है, ठीक है ना, और इसका लेंथ कितना है 1 मीटर है, ऐसा हमने लिया है एक्सपेरिमेंट में, और इसके अंदर क्या फिलअप कर रखा, मरकरी फिलअप कर रखा। चलिए ये मरकरी मैंने फिलअप कर दिया और ये ग्लास ट्यूब है। अब हमने क्या करना है, इसी ग्लास ट्यूब को ले जा करके एक कंटेनर में फिलअप करना है। सो व्हाट वी हैव डन, the glass tube is completely filled with mercury and placed upside down in a small dish containing mercury, ठीक है ना। तो क्या है, देखिए इसके आगे वाला पॉइंट कि एक अपने कंटेनर लिया, ठीक है, यहाँ लीजिए, एक कंटेनर लिया, उसमें भी क्या है, मरकरी फिलअप है, ठीक है, इसमें भी क्या है, मरकरी फिलअप हो रखा। 2 स्टेप बताए अब तक। पहला मैंने ग्लास ट्यूब लिया है जिसका लेंथ कितना 1 मीटर, उसके अंदर क्या है, मरकरी। फिर मैंने कहा कि आई एम हैविंग ए कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर भी क्या है, मरकरी ही है। अब तो हुआ ये था कि पहले आपके पास एक ग्लास ट्यूब था, ये मान लीजिए ओपन, ऐसा ही कुछ है ना, इसके अंदर क्या है, फिलअप कर रखा है आपने फिलअप कर रखा मरकरी। तो स्टार्टिंग में आपने क्या किया, बाय यूजिंग ए थंब और ए कॉर्क, तो यहाँ पर हमने थंब यूज किया कि मैंने क्या किया, इसके ऊपर थंब ऐसे लगा करके इसको क्लोज किया ऊपर से, ठीक है, ढक दिया, कवर कर दिया, ठीक है। चलिए कवर करने के बाद, या फिर चलिए मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूँ आपको। ये रहा, ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर मरकरी फिलअप कर दिया मैंने पूरी तरह से, फिर इसको थंब से ऐसे कवर किया, ठीक है। कवर करने के बाद इसे साइड में रखा, फिर यहाँ एक कंटेनर लिया, उसमें क्या है, ऑलरेडी मरकरी है। नाउ व्हाट हैव डन, रीड इट हियर, द बैरोमीटर इज इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लास ट्यूब completely filled with mercury, तो ग्लास ट्यूब इज completely filled with mercury and placed upside down, मतलब क्या है, ये जो अपसाइड है ऊपर वाला, उसको क्या करते हैं, डाउन, ठीक है, अपसाइड डाउन इन ए स्मॉल डिश कंटेनिंग मरकरी, यानी कि मैंने क्या किया, इस ग्लास ट्यूब को लेके गया, इसको उल्टा करके यहाँ रख दिया, समझे, ये एक्सपेरिमेंट था। तो क्या होगा ये कि सम मरकरी विल गेट स्प्लिट इन द कंटेनर, ठीक है ना, तो कुछ मरकरी जो है वो कहाँ चल जाएगा, कंटेनर के अंदर चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो आगे के 1-2 पॉइंट लिखिए, फिर हम इसके मैकेनिक्स में आएंगे। So write down the level of the mercury in the glass in the glass tube lowers is some mercury spills in the dish, okay, and the gap is created
ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैंने ठीक से लिखवाया है ना। A gap is created between the surface of Mercury in the glass tube and the enclosed and closed contain the closed end of the glass tube। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। क्या है? A gap is created between the surface of the mercury in the glass tube and the closed end the tube। तो लेट अस सी कि क्या हुआ था। स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग मैंने कहा कि ग्लास ट्यूब है, इसका लेंथ कितना 1 मीटर, कंप्लीटली फिल्ड विद द मरकरी। ओके, मरकरी में फिलअप करने के बाद फिर आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में भी क्या था? मरकरी था। फिर आपने क्या किया? इस मरकरी वाली ग्लास ट्यूब को ऐसे थंब लगा करके इसको यहाँ पर उल्टा किया, कर दिया। करने के बाद क्या हुआ कि नाउ रीड द लेवल ऑफ द मरकरी इन द ग्लास ट्यूब लोअर, यानी कि जो इसके अंदर मरकरी था उसका लेवल कुछ कम होगा। क्यों? बिकॉज एज सम मरकरी स्पिल्स इन द डिश, यानी कि इस कंटेनर के अंदर कुछ मरकरी क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसे ऐसे रख के अंगूठा हटाएंगे तो क्या होगा? द मरकरी विल स्पिल्स इन द डिश। तो अब क्या होगा? पहले जितना मरकरी था उतना मरकरी नहीं रहेगा, पहले से कुछ कम था। तो पहले तो पूरा फिलअप था, अब इतना नहीं रहा, मान लेते हैं इतना ही था। ठीक है, चलिए नाउ रेड सेकंड। Now a gap is created between the surface of the mercury in the glass tube and the closed end of the glass tube। मतलब क्या? मतलब ये कि ये वाली जो सरफेस है ग्लास का और ये वाला जो लास्ट लिक्विड सरफेस है मरकरी का, उन दोनों के बीच में क्या हो गया है? एक गैप इज क्रिएटेड। ठीक है, गैप इज क्रिएटेड। अब गैप क्रिएट होने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है तो क्या होगा? ड्यू टू देयर इज नो मॉलिक्यूल वाइब्रेशन इन द गैप, दैट्स व्हाई द प्रेशर हियर इज 0। ओके, दैट्स व्हाई द प्रेशर हियर इज 0। चलिए आगे लिखते हैं। The gap doesn't contain any air, as you know, the gap doesn't contain any air and it is called Torricelli's vacuum। ठीक है, क्या है मतलब इसका? मतलब ये था कि आपने एक लिक्विड ट्यूब लिया, मरकरी से भरा हुआ, उसको उल्टा करके रख दिया। उल्टा करने के बाद कुछ मरकरी अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद आपने देखा कि ये लेवल कम होगा, कम होकर मैंने बताया इतना हो गया। अब ऊपर क्या है कि ऊपर कुछ लिक्विड है ही नहीं, कोई लिक्विड नहीं है, तो अंदर हवा भी तो नहीं गई। हवा नहीं गई मतलब देयर इज नो एयर मॉलिक्यूल, नो एयर मॉलिक्यूल्स। इफ देयर इज नो एयर मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स देयर इज नो वाइब्रेशन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स। कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं है, दैट मीन्स हियर वी हैव ए वैक्यूम। हियर व्हाट वी हैव? हियर वी हैव ए वैक्यूम। और इसी वैक्यूम का नाम है क्या? टोरिसेलिस वैक्यूम। क्यों? क्योंकि ये टोरिसेली ने डिस्कवर किया था, है ना। तो डेट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग कि यहाँ पर इसका नाम क्या है, इम्पोर्टेंट है कि टोरिसेली वैक्यूम है। ठीक है, चलिए इतना हुआ। नाउ कमिंग टू द मैकेनिक्स पार्ट। अब मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट है B, यहाँ एक पॉइंट है A, यहाँ एक पॉइंट है C। So let's suppose we have taken 3 points A, B and C and all the 3 points are on the same horizontal line. Let us consider
3 points A, B and C on a horizontal line, so horizontal line पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है if fluid is a static fluid, if fluid is a static fluid, so pressure will be same. ओके अगर आप 2 पॉइंट लेना चाहते हैं 2 ही ले लीजिए, 2 के लिए भी आ जाएगा है ना, तो यहाँ पर 2 ही ले सकते हैं, 2 से भी वो डायरेक्शन हो जाएगा जो करना चाहते हैं. तो लेट अस कंसीडर 2 points A and B on a horizontal line, so pressure will be same along the horizontal line. ये हमने पढ़ा हुआ विद्यार्थी लेक्चर नंबर 3 में शायद तक ना, along the horizontal line, इसमें क्या था, वेरिएशन ऑफ द प्रेशर along the horizontal cylinder ऐसा था. So pressure will be same along the horizontal line for a static fluid. तो ये फ्लूइड कैसा है, स्टैटिक फ्लूइड है ना. तो यहाँ से क्या कहेंगे, प्रेशर एट ए इज मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, इक्वेशन नंबर 1. चलिए ना, ए पर प्रेशर कौन सा लग रहा है, ए के चारों ओर तो क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है. So pressure on A is only atmospheric pressure. Okay, as we know, at point A, it has only atmospheric pressure P naught. हेंस तो पी ए का प्रेशर क्या कह सकते हैं, पी ए का प्रेशर कह सकता हूं कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट. तो पी ए का वैल्यू मिल गया पी नॉट. अब पी बी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है. सो एट पॉइंट बी, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी में देखो, लेट सपोज द हाइट इज एच है ना. तो अजम्पशन लिख लेंगे, if height of mercury column in glass tube is h, तो प्रेशर एट बी निकालना हमारा टारगेट है ना. वैसे तो छोटा सा डेरिवेशन बस लिखा करके पॉइंट में ज्यादा हो जाता है. तो यहाँ देखो, यहाँ प्रेशर कितना है, 0 है. क्यों, क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम का प्रेशर हम 0 मान के ही चलते हैं, बिकॉज देयर इज नो वाइब्रेशन एट ऑल. वाइब्रेशन है तो ही प्रेशर होगा स्टूडेंट्स. ओके, सो एक ऊपर वाला है प्रेशर 0, फिर नीचे क्या है, लिक्विड कॉलम है, ये पूरा लिक्विड कॉलम है ना. यहाँ प्रेशर बी का निकालना है, एच ये हमें निकालना, और हाइट कितना, एच हाइट है, और डेंसिटी कितना है, रो है, जो हम कंसिडर कर चुके हैं. सो पी बी इज इक्वल टू ऊपर वाला प्रेशर कितना 0 प्लस कितनी हाइट नीचे आया, एच हाइट आया, तो रो जी एच. सो पी बी कम्स आउट टू बी रो जी एच, इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन 1, 2 और 3 पी ए का वैल्यू रखेंगे कितना आया, पी नॉट, पी बी का वैल्यू रखेंगे कितना, रो जी एच. तो फाइनली हमें मिल जाएगा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या आ जाएगा, पी ए का वैल्यू कितना, पी ए इज इक्वल टू पी बी था, पी ए का वैल्यू आ गया पी नॉट, पी बी का वैल्यू कितना आ गया, रो जी एच. ठीक है, पी बी रो जी एच हो गया. तो फाइनली इट्स अ फॉर्मूला ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, लिखिए इतना. ओके स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यू. अभी तक हमने पढ़ लिया था, क्या हमने पढ़ लिया कि पी नॉट इक्वल टू क्या आता है, रो जी एच आता है इफ यू वांट टू फाइंड द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है,
अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है 1 एटम इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी, एंड अगला लिखा है 1 एटम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। हालांकि दोनों ही सेम है, बस डिफरेंस ये है कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर है, जो आपने पढ़ा हुआ होगा, रटा भी है कई बार। आज हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे आता है, ठीक है ना, कि ये कन्वर्जन कैसे क्या आता है, क्या है इसका रोल है, क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ देखिए, if we put a glass tube fill up of mercury, let's suppose I am having a glass tube fill up of a mercury and put it at a sea level, यानी कि जो समुद्र का सरफेस है वहां पे ले जाके रख दीजिए, ठीक। अगेन क्या होगा, देन सर मरकरी राइजेस अप टू हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर, ठीक है। if we put a glass tube fill up of mercury at sea level, then mercury rises up to height of 76 सेंटीमीटर। यानी कि आपने ग्लास ट्यूब लिया, बैरोमीटर में उल्टा करके रखा, तो आपने देखा कि 76 सेंटीमीटर की हाइट पर गया, ठीक है ना, ये बैरोमीटर की बात हो रही है। तो अगर 76 सेंटीमीटर हाइट तक गया, मतलब एच कितना हो गया, 76 सेंटीमीटर, जी कितना है 10 होता है, और रो मरकरी का कितना 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नाउ फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू दिस, कितना था, रो कितना 13,600, जी 10 है, एच कितना 76 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मीटर में, बाय डिवाइड बाय 100। तो इससे सोल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.01 इंटू 10 की पावर 5। तो यही तो है जो हम पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है। नाउ वी गेट द आइडिया कि वास्तव में क्या हुआ था, कि एक्सपेरिमेंट किया गया था मरकरी को लेकर के, ठीक है। उसको पहले फिलअप किया गया, फिर उल्टा करके रखा गया समुद्र की सरफेस पर, तो देखा गया कि ये 76 सेंटीमीटर की हाइट तक गई। तो हमने देखा कि हाँ 76 सेंटीमीटर की हाइट के कारण क्या हुआ होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर जनरेट हुआ होगा, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना हाइट तक उसे लेके जा रहा है। तो वो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वो इतना था, जिसकी वजह से वो कितनी हाइट पे गया 76 सेंटीमीटर। तो उसे इन जनरल मान लिया गया, दैट्स व्हाई वी हैव ए रिलेशन 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, अब अगला सवाल ये आता है कि सर मरकरी क्यों, मरकरी की जगह कुछ और भी तो ले सकते थे, है ना। तो उसका भी रीजन है, देखिए क्या है रीजन, कि मान लेते हैं पानी ही ले लेते, है ना। तो हुआ ये कि why mercury, why not water, है ना भाई। ग्लास ट्यूब में आप पानी ही ले सकते थे, तो उसका भी हम देखते हैं। तो हमने ये देखा कि जब मरकरी लिया तब हाइट कितना जा रहा है, 76 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि अगर मैं मरकरी लेता हूँ तो एक छोटी सी ग्लास ट्यूब मेरे लिए इनफ होगी, एक छोटी सी ग्लास ट्यूब इनफ होगी, जिसका लेंथ अगर 1 मीटर रहा तब भी काफी है, क्योंकि उसे कहाँ तक जाना है 76 सेंटीमीटर तक जाना है। अब अगर मैं कोई एक ऐसा लिक्विड ले लूँ जो मान लो कि 1 मीटर से ज़्यादा हाइट पर जाए उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, तो वो मेरे लिए क्या होगा, फायदेमंद रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों, देखिए लेट्स सपोज छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम in same glass to create atmospheric pressure। यानी कि हुआ क्या, हुआ ये कि पहले आप जो ग्लास ट्यूब में मरकरी लेते थे फिर उल्टा करके रखते थे, तब मरकरी कितनी हाइट पर जाता था 76 सेंटीमीटर पर। तब हम कहते थे कि हाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से मरकरी कितना गया 76 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि मरकरी का खेल खत्म करो, पानी लेते हैं, ठीक है, पानी लिया। अब उसी ग्लास ट्यूब को हमने क्या कर दिया, पानी से फिलअप कर दिया। अब मुझे नहीं पता मैंने लेंथ कितना लिया, मान लो मैंने लेंथ एल लिया है, हमें पता करना कि कितना लेंथ लेना चाहिए, ठीक है ना। सो फर्स्ट वी विल फाइंड क्या, किसके लिए, कि कितना लेंथ चाहिए इस ग्लास ट्यूब का, अगर आपने पानी फिलअप किया है उतना ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो देखो
P नोट इज इक्वल टू रो जी एच होता है। कितना प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं? उतना ही प्रेशर जितना कि मरकरी ने किया था, यानी कि 1.01 इंटू 10⁵ वाटर का डेंसिटी कितना? रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और जी कितना? 10। एच हमें फाइंड करना है, सो एच ड्यू टू वाटर, ओके। सो व्हाट विल बी द आंसर? सॉल्व इट। इट कम्स आउट टू बी कि एच इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 10⁴ 3 और 10⁴ कितना हो गया? 10⁴ हो गया। कितना आ जाएगा? 1.01 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा? 10.1 मीटर। यानी कि कितना ह्यूज डिफरेंस है कि जब मैंने मरकरी लिया तो मुझे ग्लास ट्यूब का लेंथ कितना चाहिए था? 76 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर कह सकते हैं, क्योंकि 76 सेंटीमीटर को खुद जा रहा था, तो मैंने कितना लिया था? 1 मीटर। इसलिए हमने स्टार्टिंग किया था तो अजम्पशन क्या लिखा था? 1 मीटर लेंथ का हमने क्या लिया है? ग्लास ट्यूब। अब यहाँ देखो, उसी ग्लास ट्यूब में अगर मरकरी की जगह वाटर यूज करते हैं तो कितनी हाइट चाहिए होगी? 10.1 मीटर तो चाहिए होगी, मतलब आपको 10 मीटर से ज़्यादा लेंथ का ग्लास ट्यूब चाहिए होगा, समझे? जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कितना लंबा ग्लास ट्यूब लेके चलना प्रेशर मेजर करने के लिए, वी कांट अफोर्ड इट दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। प्रैक्टिकली इजी नहीं होगा ना, हालांकि ठीक है, लेकिन हाइट क्या है? बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। दैट्स वाई पहला रीजन क्या हो जाएगा कि हाइट ऑफ वाटर कॉलम ज़्यादा होता है, इसलिए हम यूज नहीं करते, है ना। दूसरा रीजन और देखते हैं अभी। ये बढ़िया सवाल है भाई, है ना। चलिए, अब मरकरी क्यों लिया और भी रीजन देखिए। डेंसिटी इज मोर, डेंसिटी इज लेसर, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इससे ये हुआ कि ये कम हाइट तक जाएगा। ये 13,600 है, ये कितना? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। इससे क्या होगा? हाइट विल बी, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इज 76 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ वाटर कॉलम दिखता है कि नहीं दिखता है? पेन इंक खत्म हो गया लगता है, फिलअप करेंगे अभी। हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितना? 10.1 मीटर फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो लिखना फॉर P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स द डिफरेंस। अब अगला क्या है? ये वेपोराइज नहीं होता मरकरी, है ना। जिस टेम्परेचर पर हम इसे यूज करते हैं वहाँ ये वेपोराइज नहीं होता, जबकि ये वेपोराइज हो जाता है। तो वेपोराइज हो जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर कम हो गया ना, है कि नहीं। यानी कि प्रैक्टिकल एरर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए काफ़ी मज़ेदार था। एक सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक सवाल है अपने पास काफ़ी बेहतरीन। ये बैरोमीटर का ही सवाल है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर? ये जो है कौन सी? मरकरी ग्लास ट्यूब है, तो इसके अंदर क्या है? मरकरी। यहाँ सब जगह मरकरी है। मरकरी मीन्स डेंसिटी कितना? डेंसिटी इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बैरोमीटर की रीडिंग बताना है। बैरोमीटर क्या रीड करता है? क्या रीड करता है? मैं नहीं बताऊंगा। P नॉट इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। रो कितना दिया? 13,600। जी कितना होता है? 10, तो टेक जी इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब हाइट के लिए ये डायग्राम दिया है, ऐसे इंक्लाइंड होकर के रखा है ना। तो बताना है प्रेशर और 4 ऑप्शन है, तो आप ट्राई कीजिएगा जरूर। ऑप्शन मुझे कमेंट में बताइए पहले, उसके बाद मैं तो वैसे सॉल्व करने ही वाला हूँ, डोंट वरी। तो एक्चुअली रो कितना? 13,600 है। जी कितना? 10 है। एच का क्या करें?
मैंने बताया था हाइट हमेशा कौन से लेते हैं, वर्टिकल हाइट। प्रेशर के लिए हमेशा कौन सी हाइट, वर्टिकल हाइट। कितना दिया, 50, और आपको कंफ्यूज करने के लिए एंगल दिया था ताकि आप ये लेंथ लें, समझे, वो नहीं लेना है। तो एंगल का कोई रोल नहीं था, वो कंफ्यूजिंग था, ठीक है। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 68,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सेकंड है अपने पास ओपन ट्यूब मैनोमीटर। क्या है इसका मतलब, ए मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए यू शेप्ड, मतलब जो ट्यूब होगी वो यू शेप्ड होगी, यू 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 ओके, यू शेप्ड ट्यूब विथ पार्टली फिल्ड विथ ए लो डेंसिटी लिक्विड सच एज वाटर केरोसिन। मतलब क्या है, पहला पॉइंट, यू शेप का एक ट्यूब होना है, उस यू शेप के ट्यूब में एक लो डेंसिटी का लिक्विड होगा और एक हाई डेंसिटी का लिक्विड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा। ये कहानी है। और काम क्या आता है, इट इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ ए एनक्लोज्ड। पॉइंट देखते हैं, लिखा है, ठीक है। लेट्स सपोज हियर वी हैव अ गैस, और यहाँ पर कोई एक लिक्विड है जो मैंने यहाँ तक फिलअप किया है, ओके। तो यहाँ तक एक लिक्विड फिलअप किया है जिसका डेंसिटी कितना है, रो है, ठीक है। डेंसिटी फिलअप किया है यहाँ तक। चलो अब गैस जो है वो यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक गैस, यहाँ तक, ठीक। अब क्या करना है, आवर टारगेट इज टू फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन गैस और बाय गैस। तो प्रेशर गैस का हमें फाइंड करना है। चलिए, इसका डेंसिटी कितना दिया है, रो दिया है, ओके। अब जहाँ पर लिक्विड चेंज हो रहा है, जहाँ पर लिक्विड चेंज हो रहा है, क्या करेंगे, उसी के लेवल के अलोंग मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँगा, ले लिया, यानी कि जहाँ लिक्विड चेंज हो रहा है मोस्टली वहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है। इसे पॉइंट नंबर 1 कहा, इसे पॉइंट नंबर 2 कहा। सो पॉइंट नंबर 1 हियर, प्रेशर एट 1 and 2 will be same because both are at horizontal, both are at same horizontal level। और फ्लूइड कैसा है, स्टैटिक है, तो स्टैटिक है और हॉरिजॉन्टल लेवल पर भी है, तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। टारगेट ध्यान में रखना, प्रेशर ऑफ गैस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बताया कि जहाँ लिक्विड और वहाँ, जहाँ लिक्विड या फिर ऐसा था कि दो अलग अलग टाइप के लिक्विड जहाँ मिल रहे हैं, है ना, या फिर दो अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड फ्लूइड जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर उसके अलोंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो, ठीक है। चलिए ये मैंने खुद से लिया ना, ऐसा दिया नहीं था, कैसा करना है। तो क्या करेंगे कि इसके ऊपर प्रेशर क्या लग रहा, P0। लेट्स से हाइट ऑफ दिस कॉलम इज h। अब हम P1 और P2 अलग से निकालते हैं, ठीक है। पहले हमने P1 और P2 के बीच में रिलेशन देखा, नाउ वी विल फाइंड द P1 एंड P2 सेपरेटली, ओके। P2 इज व्हाट, P2 इज हियर, ओके, एंड P1 इज हियर। नाउ P2 कैन बी रिटर्न इज, कि ऊपर प्रेशर लग रहा कितना, P0, कितनी हाइट नीचे है, h। सो प्रेशर एट 2 at point 2, P2 is equal to P0 plus rho GH, इक्वेशन नंबर 2 ना। तो अब प्रेशर एट 1 होता क्या है कि फ्लूइड हमने दो तरह के पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, कि लिक्विड और गैस, ठीक है। मोस्टली हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि गैस का किसी एक पर्टिकुलर चेंबर के लिए जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है।
तो एक पर्टिकुलर चेंबर में जो गैस का प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेट्स से पी जी कहा मैंने, पी जी मतलब पी गैस। तो यहाँ पर भी वही प्रेशर है, यहाँ पर भी वही प्रेशर है। जैसा कि एक रूम के अंदर है, रूम के अंदर बैठे हैं, तो रूम के अंदर क्या आपको अलग अलग प्रेशर फील होता है? नहीं। हम क्या कहेंगे कि हाँ, हेयर वी हैव ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एक ही टाइप का प्रेशर हम कहते हैं गैस के लिए। तो वही प्रेशर यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, वही गैस है। ठीक है, तो P1 ही क्या है, पी गैस है। क्यों? क्योंकि P1 हमने माना था और वास्तव में वही क्या है, पी गैस का। सो हियर P1 इज सेम एज ऑफ प्रेशर ऑफ गैस, इसलिए P1 इज इक्वल टू पी गैस। यहाँ तक ठीक। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू P2। P1 कितना है, पी गैस है, इज इक्वल टू P नोट। P2 कितना है, P2 P नोट प्लस रोजी। P1 की जगह रखा है पी गैस, P2 की जगह रखा P नोट प्लस रोजी। So once again we get the same equation which we have discussed many a times. Okay, so अब इसका रोल देखते हैं। ये मिटा दे क्या, मिटा देते हैं। अजम्पशन लिख लेना एक दो, क्या एक हाई टच माना था, लिक्विड डेंसिटी ये माना था, ठीक है ना, इतने समझदार हैं आप। चलिए, सो पी गैस इज इक्वल टू पी नोट। सो total pressure of a gas is known as absolute pressure। मैंने एक बार बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि टेक्निकल टर्म है, तो वहाँ पर उसे एलोबरेट नहीं किया था, यहाँ फिर से कर दे रहा हूँ कि कंप्लीट जो प्रेशर है गैस का, पी नोट प्लस रो जी एच, उसी को क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। एंड नाउ पी और पी नोट को इधर ले आओ, पी गैस माइनस पी नोट इज इक्वल टू रो जी एच। तो इसी को क्या कहते हैं, गॉस प्रेशर, यानी कि द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर गैस का है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as गॉस प्रेशर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, तो मन लगा के पढ़ते रहिए, है ना। काफी मजेदार टॉपिक चल रहा है, और कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा कमेंट कर सकते हैं। विद इन हाफ एन आवर आपको वापस रिप्लाई किया जाएगा, और अगर मैं जल्दी देख पाया तो उससे पहले जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय।